कालू कौवा स्कूल का प्रिंसिपल था। उसका अपना खुद का स्कूल था। चलो मम्मा, स्कूल जाने का समय हो गया है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। और हाँ, अपना टिफिन जरूर खा लेना। मैंने टिफिन के अंदर तुम्हारा पसंदीदा भोजन रखा है। मानो चिड़ा फिर सब बच्चों के साथ स्कूल चला जाता है। उधर घर में बैठा राजू कौवा तो मजे से टीवी देख रहा था। उसे तो कोई चिंता ही नहीं थी कि उसे स्कूल भी जाना है। राजू बेटा, तुम्हारे बाबा का स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोजाना स्कूल देर से जाओ। चलो अपना बैग उठाओ और फौरन स्कूल जाओ। मम्मा चला जाऊंगा ना, बस ये खत्म होने दो। वैसे भी मुझे कौन डांटेगा, मेरे बाबा का स्कूल है। राजू कौवा अपना पूरा एपिसोड देखने के बाद ही स्कूल चला जाता है। राजू बेटा, आधा दिन हो गया है और आप अब आ रहे हो स्कूल। जग्गू टीचर, आपको तो पता है ना, रोजाना सुबह में टीवी पर अपना एपिसोड देख रहा होता हूँ। एपिसोड खत्म हो जाता है तो मैं स्कूल आ जाता हूँ। हाँ हाँ राजू बेटा, कोई मसला नहीं, आपका अपना स्कूल है, आप कभी भी आ सकते हो। राजू कौवे के बाबा का स्कूल था, इसीलिए टीचर भी राजू कौवे को डांटते नहीं थे। चलो बच्चों, ब्रेक टाइम हो गया है। आप सब बाहर ग्राउंड में जाओ और अपने अपने टिफिन आराम से करो। सारे बच्चे अपने अपने टिफिन लेकर बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं। लाओ लाओ, सब अपने अपने टिफिन बॉक्स मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो जल्दी से दो सब। अरे राजू कवि, ये क्या बात हुई? हम अपने टिफिन तुम्हें क्यों दें? ये हमारे टिफिन हैं। सब अपने अपने टिफिन बॉक्स सीधे तरीके से मुझे दे दो, वरना ऐसा ना हो तुम सभी को स्कूल से निकलवा दूं। नहीं नहीं राजू कवि, ऐसा मत करना। हमें स्कूल से निकाल दिया तो हमारे मम्मा पापा हमें बहुत मारेंगे। हाँ राजू कवि, तुम ले लो, हम सबके टिफिन ले लो तुम। सारे बच्चे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलकर राजू कौवे को दे देते हैं और राजू कौवा एक एक करके सबके टिफिन बॉक्स में से भोजन खा रहा था और सब मासूम बच्चे बैठे देखे जा रहे थे। मजा आ गया, बहुत बढ़िया था तुम सबका भोजन। और हाँ, तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। अगर ये बात जाकर अपने मम्मा पापा को बताई तो याद रखना, मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। अपने बाबा से बोलकर तुम सबको स्कूल से निकलवा दूंगा मैं। राजू कौवे से तो सभी बच्चे बहुत डरते थे, क्योंकि राजू कौवा पूरे स्कूल का डॉन बना हुआ था। फिर छुट्टी का समय हो जाता है। सब बच्चे आज भूखे पेट ही अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा जल्दी करो, मुझे भोजन दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ देती हूँ। मानो तुमने अपना टिफिन नहीं खाया ना, तभी तुम्हें इतनी भूख लग रही है। नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो टिफिन का सारा भोजन खा लिया है। वो असल में आजकल हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत हो रही है, पढ़ाई की वजह से मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को भोजन दे देती है। उधर वे सब बच्चे भी भूखे थे, वे सब भी अपने अपने घरों में आकर पेट भर कर भोजन खाते हैं। अंग्रेजी थोड़ा बहुत पढ़ा सीख ले। मानो मेरे बेटे, आजकल आपके स्कूल में कितनी पढ़ाई हो रही है। मेरा बेटा कितना मन लगाकर पढ़ रहा है। ये बताओ बेटा, कल मैं टिफिन में क्या रख के दूं? जो आपको पसंद है बता दो मुझे, मैं कल सुबह बना दूंगी। क्या फायदा मम्मा टिफिन देने का? आप जो भी टिफिन देती हो वो मोटा राजू कौवा खा जाता है। देखना कल भी वो ऐसे ही करेगा। मम्मा कुछ भी बना दो, आप जो भी बनाती हो बहुत मजे का बनाती हो। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को टिफिन बॉक्स में मजेदार सा भोजन रखकर दे देती है और फिर सारे बच्चे अपनी क्लासरूम में आ जाते हैं। अरे ये मानो चिड़ा आगे कैसे बैठ गया? सबसे आगे तो मेरी जगह है, इसे तो अभी बताता हूँ। जग्गू टीचर, आप देख नहीं रहे? ये मानो चिड़ा सबसे आगे मेरी जगह पर बैठ गया। मानो चिड़े, चलो चलो बेटा पीछे जाओ, आगे राजू कौवा बैठता है ना। आ जाओ बेटा राजू कौवे, तुम आगे आ जाओ। मानो चिड़ा उदास होकर पीछे आ जाता है और राजू कौवा आगे जाकर बैठ जाता है। चलो बच्चों, कल मैंने आप सबको होमवर्क दिया था, सब अपनी अपनी नोटबुक लाकर मुझे दिखाओ। सब बच्चों की नोटबुक में होमवर्क पूरा था, पर राजू कौवे की नोटबुक खाली थी। उसने तो होमवर्क किया ही नहीं था। राजू बेटा, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? आपकी नोटबुक तो पूरी खाली है। वो जग्गू टीचर, मेरा दिल नहीं चाह रहा था होमवर्क करने का, और फिर मैं बाहर खेलने भी चला गया था, इसीलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा,
मैं आज फिर से होमवर्क दूंगा। अगर आपका दिल करे तो कर लेना। ठीक है टीचर, दिल करेगा तो कर लूंगा। राजू कौवे ने होमवर्क नहीं किया था, फिर भी राजू कौवे को डांट नहीं पड़ी थी, क्योंकि जग्गू टीचर भी राजू कौवे से बहुत डरता था कि कहीं उसकी वजह से उसकी नौकरी न चली जाए। ब्रेक टाइम के समय सब बच्चे फिर से अपने टिफिन बॉक्स लेकर ग्राउंड में आ जाते हैं, और आज भी राजू कौवा उन सब बच्चों से उनके टिफिन बॉक्स ले लेता है। ये राजू कौवा बिना अपना टिफिन लेकर आता नहीं और हमारे टिफिन ले लेता है। हाँ, रोजाना ये राजू कौवा मेरी मम्मा का बनाया हुआ मजेदार भोजन खा लेता है। आज भी सारे बच्चे भूखे पेट ही अपने अपने घर चले गए थे। मानो चिड़े, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद भोजन बनाकर टिफिन में रखा था, तुम्हें कैसा लगा था? हाँ मम्मा, दाल तो बहुत मजे की थी, खाकर मजा आ गया था। दाल? कौन सी दाल? मैंने तो कोई दाल नहीं दी थी, बल्कि मैंने तो बर्गर रख के दिया था। मानो चिड़े, मुझे सच सच बताओ, तुमने वे बर्गर खाया था? मानो चिड़ा तो अब मोटे मोटे आंसुओं से रोने लग जाता है। मानो मेरे बेटे, मुझे बताओ क्या बात है, तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? आखिरकार मानो चिड़ा रोते रोते मीनू चिड़िया को सारी बात बता देता है। ऐसे कैसे वे सबके टिफिन ले लेता है? राजू कौवे के बाबा का स्कूल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि राजू कौवा कुछ भी करे। मानो मेरे बेटे, तुम परेशान न हो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, देखती हूँ राजू कौवा क्या करता है। सुबह हो जाती है, मीनू चिड़िया भी आज मानो चिड़े के साथ स्कूल चली जाती है। मानो चिड़ा तो अपनी क्लासरूम में आ गया था, और मीनू चिड़िया प्रिंसिपल ऑफिस में कालू कौवे के पास आ गई थी। प्रिंसिपल सर, आपके बेटे ने तो हमारे बच्चों को परेशान कर दिया है। रोजाना हमारे बच्चों के टिफिन छीनकर वे खुद खा जाता है, और पता है वे क्या कहता है? अगर बच्चों ने ये बात किसी और को बताई तो राजू कौवा सब बच्चों को स्कूल से निकलवा देगा। क्या? नहीं मीनू चिड़िया, मेरा बेटा तो बहुत होनहार है, वह ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है फिर, आज ब्रेक टाइम के समय आप खुद देख लेना कि आपका बेटा क्या कर रहा है। थोड़ी देर में ब्रेक टाइम का समय हो जाता है। सब बच्चे अपने अपने टिफिन बॉक्स लेकर ग्राउंड में आ जाते हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा भी छुपकर ये सारा कुछ देख रहे थे। क्या क्या लेकर आए हो तुम सब टिफिन में? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। राजू कौवे, हमें नहीं पता, तुम टिफिन खोलकर खुद देख लो। राजू कौवा सब बच्चों के टिफिन बॉक्स खोलकर मजे से भोजन खाने लगता है। मेरा बेटा मेरे नाम पर ऐसा करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, इसकी तो खैर नहीं। कालू कौवा और मीनू चिड़िया उन सब बच्चों के पास चले जाते हैं। राजू कौवे, मुझे जरा उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। मेरे नाम से डराकर इन बच्चों के टिफिन खा रहे हो तुम। तभी ये सारा माजरा देखकर वहाँ पर जग्गू टीचर भी आ जाता है। बताओ राजू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? देखा आपने प्रिंसिपल सर, हमारे बच्चे तो बहुत ही मासूम हैं, इसीलिए राजू कौवे से डर गए। जग्गू टीचर, राजू इतना कुछ कर रहा है और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। प्रिंसिपल सर, मुझे सब पता है, पर मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे नौकरी से ना निकाल दो। राजू कौवा तो एक नंबर का शैतान है, पूरे स्कूल का डॉन है ये। रोजाना देर से स्कूल आता है, सब बच्चों पर अपना भ्रम चलाता है, और ऊपर से होमवर्क भी नहीं करता। वो तो मैं इसे इसलिए नहीं डांटता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप मुझे नौकरी से ना निकाल दो। राजू, मैं तो तुम्हें होनहार समझ रहा था, पर तुम तो कुछ और ही निकले। बहुत बड़े डॉन हो ना तुम। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि डॉन किस तरह के होते हैं। कालू कौवा राजू कौवे को रस्सी से बांधकर पेड़ से उल्टा लटका देता है। जब तक छुट्टी नहीं होगी तुम इसी तरह उल्टे लटके रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। राजू कौवे का तो आज सारा भरम निकल गया था, उसे ठीक सजा मिलती है और वे छुट्टी होने तक ऐसे ही पेड़ से उल्टा लटका रहता है। तो तेजी देखे तो हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है।